हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म पर चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सरकार के अन्य अंग अपने कर्तव्यों में विफल हो जाते हैं, तब नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है? आज हम जानेंगे कि न्यायिक सक्रियता का असली अर्थ क्या है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई और क्यों इसे न्यायिक गतिशीलता भी कहा जाता है। साथ ही हम न्यायिक संयम और न्यायिक अतिक्रमण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी समझेंगे, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आईएएस और पीसीएस के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण अध्याय। तो जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड जो मेन टॉपिक्स है उसको पहले हम देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका न्यायिक सक्रियता का अर्थ और संकल्पना। न्यायिक सक्रियता का ऐतिहासिक विकास अमेरिका और भारत। न्यायिक सक्रियता के औचित्य जस्टिफिकेशन के कारण। न्यायिक सक्रियता के समर्थक और विभिन्न विद्वानों के मत। न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम जुडिशियल रेस्ट्रेंट। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक सक्रियता पर विचार और चेतावनियां। न्यायिक सक्रियता और लोकहितवाद पीआईएल के बीच संबंध। न्यायिक अतिक्रमण जुडिशियल ओवररीच की समस्या। और अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यायिक सक्रियता का अर्थ, मीनिंग ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। परिभाषा। न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका की वह भूमिका है जिसमें वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से आगे आती है। प्रकृति। यह कार्यपालिका और विधायिका को उनके संवैधानिक कर्तव्यों के पालन के लिए बाध्य करती है। इसे न्यायिक गतिशीलता के रूप में भी जाना जाता है। परंपरागत भूमिका से भिन्न। यह न्यायपालिका की उस परंपरागत भूमिका के विपरीत है जिसमें वह केवल विवादों का निपटारा करती थी। अब वह नीति निर्माण में भी हस्तक्षेप करती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उत्पत्ति। न्यायिक सक्रियता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1947 में अमेरिका इतिहासकार आर्थर सिंगर जूनियर द्वारा किया गया था। भारत में शुरुआत। भारत में इसकी नींव 1970 के दशक के मध्य में रखी गई थी। न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी एन भगवती, न्यायमूर्ति ओ चिन्नाप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति डी ए देसाई इसके प्रणेता माने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यायिक सक्रियता का औचित्य जस्टिफिकेशन। विधायिका और कार्यपालिका की विफलता। जब सरकार के अन्य दो अंग अपने उत्तरदायित्व निभाने में विफल हो जाते हैं, तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है। अधिकारों की रक्षा। समाज के कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षण के लिए सक्रिय न्यायपालिका आवश्यक है। न्यायिक उत्साह। कुछ न्यायाधीश समाज में सुधार लाने के लिए स्वयं लोकोपकारी भूमिका निभाना चाहते हैं। संवैधानिक निर्वात वैक्यूम। जब कानून अस्पष्ट हो या मौजूद न हो, तो न्यायपालिका दिशा निर्देश गाइडलाइंस जारी करती है, जैसे विशाखा दिशा निर्देश। नेक्स्ट है आपका न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम एक्टिविज्म वाज रेस्ट्रेंट। न्यायिक संयम। यह न्यायिक सक्रियता का विलोम है। इसमें न्यायपालिका स्वयं को केवल कानूनों की व्याख्या तक सीमित रखती है और कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती। शक्ति पृथक्करण। न्यायिक संयम का सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण के सम्मान पर जोर देता है। न्यायाधीशों को अपनी व्यक्तिगत राय को कानूनों पर नहीं थोपना चाहिए। न्यायिक अतिक्रमण जुडिशियल ओवररीच। जब न्यायिक सक्रियता की सीमा लांघी जाती है और न्यायपालिका सीधे
प्रशासन चलाने लगती है तो इसे न्यायिक अतिक्रमण कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय की चेतावनी। न्यायालय ने कई बार कहा है कि न्यायाधीशों को सुपर विधायिका नहीं बनना चाहिए, उन्हें अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। लक्ष्मण रेखा। उदाहरण 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका को नीतिगत मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि वह पूर्णतः असंवैधानिक न हो। अब जो मेन टॉपिक देखे हैं उससे रिलेटेड हम यहाँ पे एमसीक्यूज का प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट है, न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? आर्थर स्लेसिंगर जूनियर द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक सक्रियता का दौर किस दशक में प्रारंभ हुआ? 1970 के दशक के मध्य में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में न्यायिक सक्रियता के मुख्य प्रवर्तकों में शामिल नहीं है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका, न्यायिक सक्रियता का मुख्य आधार क्या माना जाता है? लोकहितवाद, पीआईएल और अधिकारों का विस्तार। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका, न्यायिक संयम जुडिशियल रेस्ट्रेंट के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान न्यायपालिका की किस भूमिका पर जोर देते हैं? केवल कानूनों की व्याख्या करना और नीतिगत मामलों से बचना। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, जब न्यायपालिका अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधायिका के क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप करती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे न्यायिक अतिक्रमण कहा जाता है, जुडिशियल ओवररीच। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों को अपनी लक्ष्मण रेखा याद रखने और नीति निर्माण से बचने की सलाह दी? 2007 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय न्यायिक संयम पर। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश के संवैधानिक इतिहास से उपजी है? संयुक्त राज्य अमेरिका से उपजी है। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है, न्यायिक सक्रियता को न्यायिक गतिशीलता की संज्ञा किसने दी है? उपेंद्र बख्शी ने दी है। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक सक्रियता का एक सकारात्मक पहलू है? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी है, मीन्स यह भ्रष्टाचार पर लगाम लगाती है, यह प्रशासन में पारदर्शिता लाती है, यह नागरिकों के अधिकारों का दायरा बढ़ाती है। यह आपका उपरोक्त सभी आपका सही है, तो आपका यह ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है आपका, लोकहितवाद पीआईएल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सामाजिक क्रिया याचिका, एसएएल। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है, लोकस स्टैंडाई के परंपरागत नियम को किसने शिथिल किया? न्यायिक सक्रियता ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, न्यायिक सक्रियता का एक बड़ा कारण विधायी निर्वात
लेजिस्लेटिव वैक्यूम है, इसका अर्थ क्या है? किसी विषय पर कानून का न होना या अपर्याप्त होना, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती का नाम मुख्य रूप से किससे जुड़ा है? लोकहितवाद, पीआईएल और न्यायिक सक्रियता से जुड़ा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट, न्यायिक सक्रियता के आलोचक इसे क्या कहते हैं? तो आपका बी एंड सी दोनों सही है। मीन्स आपका न्यायपालिका का तानाशाही पूर्ण रवैया और शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो दोस्तों, आज हमने विस्तार से समझा कि किस तरह न्यायपालिका समाज में सुधार लाने और संवैधानिक शक्तियों के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाती है। हमने देखा कि कैसे 1970 के दशक में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्ण अय्यर जैसे प्रणेताओं ने भारत में इसकी नींव रखी। उम्मीद है कि डीपीआर क्लासेस का यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी छात्रों के साथ शेयर करना न भूलें। भारतीय राज्य व्यवस्था और इतिहास के ऐसे ही और अध्यायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।